हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। देखिए, द हिंदू में हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। अब उसको सबसे पहले देखिए, हल्द्वानी। हल्द्वानी एक प्लेस है, कहाँ पे, जो कि उत्तराखंड में आपका पड़ता है। वहाँ पे हुआ ये है कुछ कि कुछ एरिया था, हमने प्रीवियस में किया था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टे लगा दिया। कहा कि नहीं, जो हाई कोर्ट वहाँ का दिया था उत्तराखंड का वर्डिक्ट अपना, उस पर कहा कि नहीं, कुछ दिन के लिए रोक लग दिया। और इसका जो पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि ये वेलकम स्टेप है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि हल्द्वानी एक वैसी एरिया है जहाँ पे कि एक रेलवे का वो था, एरिया था। वहाँ पे जो है कि वहाँ के लोकल लोग जो कि अपना कुछ परमानेंट सेटलमेंट कर लिए थे, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बात ये आई हुई थी कि उसको इवैक्शन मतलब वहाँ पे खाली करवाया जाए, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा था। बट उसके बाद जो है कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट है पुतिन। आप सभी को पता है कि रसिया प्लस उसके बाद यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला, तो 36 आवर का जो कि शीश फायर उन्होंने किया है। उसके बाद है डेनियल पेनिनसुला। देखिए कि जो दशकी हर 10 साल पे एक सेंसस होता है, उसके लिए जो है कि गवर्नमेंट ने पुट ऑफ द सितंबर फ्रीज इन द बाउंड्री को लेकर के कर दिया। अभी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो विदेश की वो होती है, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी होती है, जब इंडिया में अपना कैंपस इस्टेब्लिश करती है, उनके लिए अपना एक नया रूल रेगुलेशन जो है कि किया है। उसके बाद पारसनाथ आपका झारखंड में, जो कि वहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए स्टॉप कर दिया है। उसके कॉन्टेक्स्ट में वहाँ के जो लोकल लोग थे, स्पेशली जैन कम्युनिटी थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टेक दिस स्टेप। नेक्स्ट हम आर्टिकल देख लेते हैं क्या ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। देखिए, डिस्कॉम एक ऐसी होती है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड करने के लिए होती है। उसने कहा कि एक अप्रैल एप्लीकेशन होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर तो पूर्व एप्लीकेशन के लिए किया है। हरियाणा के जो फार्मर्स हैं, वहाँ पे शुगर के जो गन्ना होता है, उनकी जो कि फेयर जो प्राइस होती है ना, उनको MSP नहीं दिया जाता, उनको फेयर प्राइस दिया जाता है। हम कभी डिस्कस करेंगे इसको अलग से कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं फेयर और MSP के बीच में, इनका इन्फ्लेशन और कौन MSP डिक्लेयर करता है, MSP का मतलब क्या होता है, इन डिटेल में। फिर उसके बाद देखिए, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है गवर्नमेंट मतलब कि एम्प्लॉई, अभी क्योंकि न्यूज में आया हुआ था यहाँ पे, यहाँ हालांकि केरला को लेकर के केरला हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। लद्दाख में कुछ जो थे कश्मीरी पंडित को लेकर के गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको ये था कि देखिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको जो कि राइट नहीं होता है कि आप ड्यूरिंग द सर्विस आप किसी चीज़ को प्रोटेस्ट करिए। गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन होता है उसको आप फॉलो करते हैं, और उनका आपका फंडामेंटल राइट उतना नहीं स्ट्रांग होता जितना एक आम आदमी का होता है। तो उसमें यह है कि आप नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टाफ टेकिंग पार्ट द इस टाइप, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल उनको प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आप फंडामेंटल राइट में जाकर के जो लास्ट के 4-3 आर्टिकल 33 से लेकर के 35, तो उसमें देखेंगे तो उनको जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको देखिए बहुत से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है कि उस पर रहते हुए लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, बट आफ्टर जब वो रिटायर या फिर वहाँ से छोड़ देते हैं, तो वो अपनी कमेंट्स, अपना ओपिनियन दे सकते हैं एज ए सिटीजन्स के रूप में। ममता द हिट आउट द सेंटर ओवर द प्रधानमंत्री अन्य योजना की इंक्वायरी की टीम को लेकर के बोला है। फिर उसके बाद देखिए, बैलेंस इशू होता क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, अपने एडवर्टाइज करती है डिफरेंट प्लेसेस पे, जो पार्टियां होती हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट वो पार्टी जो एडवर्टाइज करती हैं, तो गवर्नमेंट एक तो होती है, देखिए, पार्टी और एक गवर्नमेंट होती है, इसमें डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट किसी की नहीं, गवर्नमेंट एक पार्टी की बना दी, मल्टीपल पार्टी होती हैं। तो इनको ये है कि अगर कोई पार्टी है तो क्या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के थ्रू अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन फिल्म मेकर नयाना केस, डेथ केस। फिर उसके बाद तिरुपति में देखिए ना कि जो वेस्ट वाटर होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए ना एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, इसको हाइड्रोफिड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं इसको, जो कि CSIR प्लस नीर ने नागपुर जो कि इसको डेवलप किया है। तो इसका हम डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, दैट्स व्हाई आई विल नॉट डिस्कस। बस यहाँ पे हेडलाइन, एशियन एलिफेंट नीलगिरी, एशियन फील्ड हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स ऑप्टिमल हैबिटेट इन द नीलगिरी। हमें पता होना चाहिए कि एशियन एलिफेंट क्या होती हैं, तो क्या अफ्रीकन एलिफेंट्स भी होती हैं क्या। फिर उसके बाद हमें नीलगिरी का लोकेशन पता होना चाहिए, ये कहाँ पे है, किस तरह से लोकेशन है, साउथ इंडिया का ये पार्ट पड़ता है। इन द कॉन्टेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया हुआ है, हमें बहुत ही संभाल के इस आर्टिकल को डिस्कस करना होगा,
क्योंकि ये ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर के है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि लास्ट अभी जो 2022 का जो 15 अगस्त बीता वहाँ पे इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के अपने कमेंट्स वगैरह दे रखे थे, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में एक पॉलिसी आई हुई है इसमें। और अभी एक और आगे आर्टिकल आएगा तो उसमें WTO ने कहा कि अगर जो इतना लार्ज नंबर पे आप जो सब्सिडी दे रहे हैं ना, इससे कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर बैलेंस जो ट्रेड है ना उसका बैलेंस जो है कि गड़बड़ा करके रख देगा। ठीक है, तो इसको कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे। फिर उसके बाद है देखिए वाई जापान द ऑफरिंग द मनी टू मूव आउट द टोक्यो, तो इसको भी देखा जाएगा अलग से, देखते हैं। फिर उसके बाद इसके पारसनाथ हिल जो कि हम सभी को पता है कि ये जो कि आपका झारखंड में पड़ती है, वहाँ पे जो पारसी लोग हैं उनको सॉरी जैन लोग हैं उनका जो कि ले करके प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि उनका रिलीजियस जो वहाँ पे डाइवर्सिटी है उसको जो कि लॉस होगी, क्योंकि ये टूरिज्म का सेंटर बनाने की प्रोग्राम लाया गया। दूसरी बात है बीजेपी कमर्शलाइजेशन जैन पिलग्रिम सेंटर, कांग्रेस का ये ब्लेम है, सब पॉलिटिकल एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे ये फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर सर, और फिर ये फ्रांस के हैं, इनके जो कि बीच में डायलॉग हुआ है सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन को लेकर के। नेक्स्ट यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर TRF फ्रंट ऑफ द टेरर आउट ऑफ फिट। फिर उसके बाद फैमिली विजिट द नेवी मैन क्वार्टर इन द कस्टडी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड सेंट्रल प्लान टू प्रमोट अ ग्लोबल हब द हाइड्रोजन क्लीन। मिनिस्टर का कहना है कि गवर्नमेंट का प्लान है कि ये ग्लोबल हब बने इंडिया, और ये जो है कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जो है कि एक्सपोर्टर भी बन करके उभरे। उसके बाद है पोर्ट ब्लेयर में जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो कि विजिट किए हैं, और ये विजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चाइना का इसमें अग्रेसिवनेस ने इन द इंडियन ओशन में जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था कि चाइना इंडियन ओशन फोरम जो कि कंडक्ट किया गया था, हमने पिछले साल डिस्कस किया था। फिर उसके बाद DGC एयर इंडिया टू एक्सप्लेन लॉजिक सिटी इन रिस्पॉन्डिंग द वुमेन कंप्लेंट के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने किया। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे CRPF में द अराइवेड डंगरी पीपल सिक द बेटर अराइवल द फॉर द VDC। उसके बाद है केस अगेंस्ट द तमिलनाडु गवर्नमेंट नॉट मेंटेनेबल, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। आप सभी को पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर गवर्नर जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, इनको जो कि प्रिविलेज वगैरह मिली होती है इनके सिविल और क्रिमिनल केसेस में, लेकिन इनको इनकी ड्यूरिंग द मतलब टेन्योर मतलब अगर इस जॉब पे हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर, तो इनको जो है कि कुछ इम्यूनिटी मिली गई होती है। लेकिन ये ऐसा भी है कि इनको 2 महीने 4 महीने प्रियर नोटिस दे करके फिर उनके ऊपर जो कि केसेस जो कि प्रोसीड किए जा सकते हैं, इसका ये भी नहीं इम्यून की पूरी तरह से है। फिर जोशीमठ ये आपका उत्तराखंड में पड़ जाता है, यूके बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो आर प्रोजेक्ट स्टॉप, वहाँ पे स्टॉप करने की वजह से कुछ हाउसेस में जो कि क्रैक जैसा चीज़ें आ गई, क्योंकि आप सभी को पता है उत्तराखंड एक पूरी तरह से हिमालय के गोद में बसा हुआ हिली एरिया है। थोड़ा सा भी अगर लैंड में कुछ डिस्टर्बेंस होती है ना, कुछ न कुछ घटनाएं देखने को मिल जाती है। UGC अनविल द ड्राफ्ट नाम अलाउ फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेट अप द इंडियन कैंपस को लेकर के है। हाउस पैनल सीक द डिटेल रेंटल हाउस स्कीम। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे जो बिजनेस है, यहाँ पे रिटेल ऑटो सेल द स्लाइट इन द दिसंबर टेक ऑफ द हाइट कोल प्रोडक्शन ग्रो 10.8%। फिर अमेजन कॉट द एक्सीड 18,000 CEO से कैपिटल गुड्स। आपको पता हमें ये बस इतना पता होना चाहिए कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स जैसे मान लीजिए कि आप अपना एक सेटअप लगा लेते हो, ऑनलाइन स्टूडियो जैसी कुछ चीज़ें लगा, और वो क्या क्या कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब वो इन्वेस्ट कर लिए आप 10 लाख 5 लाख रुपये लगा के, तो वो तो आगे जो कि आपका इनकम सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, है ना, राइट। सो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन सब्सिडी डिस्ट्रॉय ए ट्रेड। हमने पहले ही डिस्कस किया कि WTO का करना। इंडस्ट्री वांट इम्पोर्ट लिव ऑन द नेचुरल रबर को। RBI सेंट्रल बैंक जो सेंट्रल बैंक है इसने मोस्टली कहा कि बैंक से कि अपने अपडेट करवाइए KYC नोन योर कस्टमर के नाम पे। रसिया शिप मोर आर अकाटिक क्रूड इनटू इंडिया। इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। UGC का एक सेकेंड,
ओके। यूजीसी का सभी को हमें पता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी को जो कि इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए नया रूल लाई है, उसको अलग से डिस्कशन किया जाएगा। फिर स्टे, सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी की जो केस को है जो इसको जो कि कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया है, स्टे कर ले लिया है। उसके बाद है कि बंगाल, देखिए बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, अपने जो मिड डे मील्स होते हैं, मेल जो बच्चों को स्कूल में जो भोजन मिलता है उसमें जो है कि प्रोटीन न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए चिकन दे दिया है। एग भी पहले कुछ स्टेट देते थे, मिल्क भी देते हैं। तो जो जो स्टेट अपना एफर्ट्स कर सकते हैं वो जो कि आपको प्रोडक्ट है। मैग्नेटिक बेल्ट एंड द सेंसर हील, मुंबई पुलिस टुक द चेक द फ्रॉड ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट रैली। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है। आफ्टर द प्रोटेस्ट सेक्टर अब बार द टूरिज्म द जैन रिलीजियस प्रोटेस्ट झारखंड, जो पारसनाथ हिल है उसको लेकर के है। आफ्टर द डिवाइस वीडियो अलग चीज, ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। कार ड्राइवर अरेस्ट विद नपावाल, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी आर्टिकल। देखिए प्राइम मिनिस्टर इन्होंने कहा है कि मेक वाटर टू सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट को लेकर के, क्योंकि इस समय देखिए लार्जली जो स्टेट है इनके बीच में ना रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेकर के बहुत टसल है। जैसे गोवा कर्नाटका है, कर्नाटका महाराष्ट्र, फिर उसके बाद जो है कि तमिलनाडु पुदुचेरी है, फिर उसके बाद हरियाणा और पंजाब को गंगा यमुना सतलुज यमुना कैनाल लिंक से लेकर के है। फिर से गवर्नमेंट सिक द लॉन्च है। देखिए हमारे पास क्या है कि एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट जो है कि प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट, उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक स्पेशल ब्लॉक प्रोग्राम जो कि चलाने के लिए गवर्नमेंट जो कि कर रही थी। अगर वो आएगा तो हम उसको ऐड करके जोड़ेंगे। देखिए 12,882 करोड़ आउटलाइन द डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के बेल्ट को लेकर के है। उसके बाद देखिए चेक G20 प्रेसिडेंट थी, टैकल द इमरजेंसी इन द हेल्थ फोकस को लेकर के है। ग्लोबल साउथ के बारे में हमने पहले डिस्कस किया, वो कंट्री जो कि डेवलपिंग है या फिर लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है। फिर स्मॉल सेविंग स्कीम क्या होती है, इसको भी जो कि डिटेल में देखने करना है। जो भी आप छोटे छोटे जो हैं योजनाएं वगैरह बनी होती है उस चीज़ को लेकर के है। हल्द्वानी केस, हाउ डिड उत्तराखंड हाई कोर्ट अराइव एट द ईस्टर्न रूलिंग, तो उस चीज़ को लेकर के है कि क्या है कैसे है, तो उसका जो कि और आगे जो डिटेल आएगा हम आगे मिला करके डिस्कस। पुतिन सीज फायर 36 आवर इन द कॉन्टेक्स्ट में यूक्रेन। नोबेल लूटने गोल ट्रायल द बेलारूस फोकस ऑन 12 ईयर जेल इन द जेल। फिर उसके बाद है अनकवर्ड द नॉर्वे आपको पता है कि द आर्कटिक बेल्ट में पाया जाता है। एंशिएंट आर्ट फ्रॉम द हैवी स्प्लिट ऑफ द स्नो। फिर उसके यूरोपीय यूनियन द ब्रीच द रूलिंग द मेटावर्स इम्पैक्ट वी इक्विटी कन्वर्ज कॉम्प्लेक्स डिस्कशन ऑन द वे द वैष्णव। नेक्स्ट आर्टिकल इंडस्ट्री, सिविल जो एविएशन इंडस्ट्री है वो मोस्टली 2021 में जो कि काफ़ी अच्छा खासा जो कि लॉसेस उसको झेलना पड़ा है ड्यू टू कोविड। जॉब कट विल इंक्रीज ओवर द 18,000 रोल। रसिया स्टैंड द आर्कटिक ऑयल स्प्लिट टू चाइना इंडिया आफ्टर द सैंक्शन। तो ये हमारा बेसिक हेडलाइन न्यूज़ था। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।